नमस्कार, जय बद्री विशाल। मान्यवर देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग, ग्राम सभा मैखुरा मैखुरा ही है ना। और आप यहाँ पर आज हमारा जो विषय है वो वन विभाग से संबंधित है। आप देख सकते हैं ये जो हमारे पीछे जो नजर आ रहा है आपको, वो वन विभाग की पीओ क्वार्टर, यानी यहाँ पे जो है सरकारी कर्मचारी रुकने का स्थान। अच्छा, सरकारी कर्मचारी रुकने का स्थान है। तो यहाँ पे महेशा लाल टमटा जी हैं हमारे साथ, और ये काफी पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। थोड़ा आइए इनके बारे में समझते हैं और क्या क्या इनके साथ हुआ है और इनकी क्या समस्या है, इसके बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। तो महेशा लाल जी नमस्कार, और आप बताइएगा कि क्या समस्या, आप कब से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वन विभाग बद्रीनाथ क्षेत्र में? अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप क्या समस्या है आपको? सर जी, समस्या तो ये है कि मैं यहाँ पे 2016 में दिसंबर 27 तारीख से यहाँ पे लगा हुआ हूँ जी। और मेरे को यहाँ पे चौकीदार के रूम में रखा गया था। ठीक है सर जी, जब यहाँ पे ये इसका उद्घाटन हुआ था तो उद्घाटन से 1-2 दिन पहले यहाँ पे डीओपी साहब, कंसीडर साहब आए थे। ठीक है। उन्होंने कहा कि ये तो बनने के लिए तो बन गया, परंतु यहाँ पे बैठेगा कौन? कंसीडर साहब ने बोला था। डीओपी साहब ने बोला कि यार यहाँ पे तो वैसे फॉरेस्टर साहब ने बैठना चाहिए था 2015 में। 2016 में। अच्छा, सर जी, ठीक। तो सर जी जब ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे फॉरेस्टर साहब ने बैठना था, तो उन्होंने कहा कि फॉरेस्टर साहब यहाँ पे बैठेगा तो ये तो बहुत बड़ा फील्ड है, फील्ड कौन देखेगा? जी जी, उस समय फॉरेस्ट गार्ड भी था और फॉरेस्टर साहब भी था। ठीक। जी जी हाँ। तो सर जी जब इतनी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे डीपू साहब ने कहा कि भाई यहाँ पे ऐसा है कि एक गाँव वाले को रख दो, यहाँ पे एक आदमी गाँव वालों से, हाँ। गाँव में से रख दो। हाँ। तो उन्होंने कहा सर जी मैं यहाँ पे उस टाइम काम करता था, उन्हीं के साथ काम करता था, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे मेहनती आदमी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रेंजर साहब थे उस टाइम थे यहाँ पे, भारती जी के नाम से जानता हूँ मैं। भारती जी यहाँ पे रेंजर साहब थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे मेहनती आदमी चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने कहा जब गांव वालों को रख रहे हैं तो यहाँ पे इसी आदमी को रख दो, यहाँ पे चौकीदार इसी को रख दो। अब सर जी ऐसा हुआ 2016 से जब मैं यहाँ पे लगा तो यहाँ पे उस टाइम फर्स्ट गार्ड था प्रकाश गुसाई। ठीक है। तो 2027 दिसंबर से मैं यहाँ पे लगा तो उन्होंने क्या करा, मेरे को प्रकाश गुसाई जी ने कहा कि 3 महीने की तनख्वाह मैं इसमें आपको देता हूँ 500 रुपये महीने के हिसाब से। ठीक है। तो सर जी मार्च तक का उन्होंने मेरे को 3 महीने का दे दिया था। ठीक है। 2016 तो हो गया जी से खत्म। अब जी 2017 का मेरे को एक रुपये भी नहीं आया पूरा साल का। ठीक है जी हाँ। अब 2018 में तो मेरे को जब ऐसा बोला गया था तो रेंजर साहब ने उन्होंने कहा कि भाई तो ऐसा है कि इसकी 2000 रुपये महीने की हिसाब से इस आदमी को यहाँ पे रख दो। अब जैसे भाई सरकार के आंकड़े में जाएगा कि वहाँ पे पीओ क्वार्टर है तो वैसे ही इस आदमी की भी तनख्वाह बढ़ते रहेगी। जी बिल्कुल जी, इस हिसाब से मैं इस लोग से मैं यहाँ पे लगा था। ठीक है। सर जी जब इतनी बात हुई तो मैं यहाँ पे रखा गया और 2016 का मेरे को मिल गया था समझा 3 महीने का, और 2017 का मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला। ठीक है। अब 2018 में सर जी उन्होंने 8,000 रुपये डाला एक साल में मेरे को। ठीक है। जबकि 2,000 रुपये तय हो रखा था, 8,000 रुपये डाला। जी हाँ, 24,000 रुपये देने चाहिए। 24,000 रुपये देना चाहिए था, 8,000 रुपये डाला। ठीक है। 2019 में उन्होंने मेरे को 10,000 रुपये डाला मेरे अकाउंट में। ठीक है। पूरी साल में 10,000 रुपये आया सर जी। अब 2018 भी चले गया, 2019 में सर जी उन्होंने मेरे अकाउंट में 24,000 रुपये डाला सर जी एक साल का। हम झूठ 17 में 8,000 रुपया। जी जी जी। 18 में आपको जो है 10,000 रुपया। जी हाँ। 19 में 24,000। 19 में मैंने 2019 में पूरा ईमानदारी से आपको 24,000 रुपये मिल गया जिस हिसाब से बोला था। जिस हिसाब से बोला था सर। ठीक है। फिर 2020 में भी सर जी मेरे को 1 रुपया नहीं मिला। ठीक है। 2021 में मेरे को 1 रुपया नहीं मिला। ठीक है जी। और 24,000 रुपये मेरे को 2022 में मिल गया था। ठीक। अब 2024 से पिछले मार्च को मिला था सर जी। अभी ये मार्च 2022 से जी 22 से अभी मार्च घुस गया, इस साल का भी 1 रुपया नहीं है। अब मैं पैसों के लिए तो बोल रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि ताला लगा दो और यहाँ बंद कर दो और आप अपने घर चले जाओ। कौन बोल रहा है यहाँ पे सर जी? मेरे को डीएफओ साहब बोल रहे हैं। आपने डीएफओ को फोन किया? जी हाँ, मैंने फोन किया। बद्रीनाथ रेंज जी जी हाँ, बद्रीनाथ क्षेत्र का। जी जी हाँ। सर जी मेरे को यहाँ पे फॉरेस्टर साहब का फोन आया था और रेंजर साहब का फोन आया था, और वहाँ पे दमयंती मैडम है, बहुत अच्छे इंसान है वो भी। उन्होंने उनका फोन आया था। मैं हमको सुन के बड़ा दुख हो रहा है। डीएफओ साहब कह रहा है कि उससे बोले कि ताला लगा दे, चाबी यहाँ रख दे। तो आपने इतनी मेहनत कर रखी सर जी। मैंने इतने बड़े पेड़ हो रखे, देख लीजिए सर जी, इतने बड़े पेड़ हो रखे हैं यहाँ पे। ये ऐसे नहीं, कई प्रकार के पेड़ है सर जी। अब विभाग का कुछ नहीं है। मैंने जो मेरे बच्चे कहीं होटल में नौकरी भी करते 1-2 रुपये दिया, मैंने उनका भी पेड़ खरीद के यहाँ लगाया। विभाग के और भी कर्मचारी कहीं जैसे यहाँ आग बुझती है तो सर मेरे साथ आते हैं। तो सर जब वो आते हैं, जब यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता, मैं अपने घर से दाल चावल तेल मसाला तक मैं प्याज टमाटर घर से लाता हूँ, तब उनको भोजन करवाता हूँ उन लोगों को जो मेरे से हो सकता है सर जी।
है ना। तो डीओपी साहब मेरे को कह रहे हैं कि तू क्या करता है यहाँ, कुछ नहीं करता, ताला लगा दो। उन्होंने क्या देखा है कि करता ही नहीं करता, जब वो कभी आते नहीं है यहाँ। आज तक डीएफओ कभी नहीं आया। एक दिन आया था सर जी, 1-1.5 साल पहले आया था। यहाँ पे ये जो चट्टान टूट का सारा ये मतलब ये बिल्डिंग बंद पड़ी है पीछे हाँ, से। हाँ। जो पानी आता सर जी वो सारा पानी अंदर घुस जाता है। ठीक है। ठीक है, तो सर जी जब वो यहाँ आए थे तो मैंने बोला भी था, मैंने कहा सरकार यहाँ के लिए झाड़ू ना देती है, ना बल्ब देता है, ना कुछ। इसको भी सारा मैं अपने पैसों से लाता था आज तक। अब ये 2-3 महीने पहले यहाँ पे ये विजय भाई साहब, ये फॉरेस्टर साहब यहाँ पे लाए हैं, झाड़ू लाए हैं और बल्ब लाए, 8-10 बल्ब लाए हैं सर जी। इससे पहले मैं अपने इतने सालों से मैं अपने पैसों से लाता हूँ। डीओपी साहब आए तो मैंने कहा सर जी यहाँ पे सरकार कुछ नहीं देती है, मैं अपने पैसों से लाता हूँ। उन्होंने कहा रंजन साहब को, कितने पैसे लगे तेरे, इनके इनके इसके पैसे दे दो। अब सर जी ये बोलने का तरीका नहीं है, मैं तो अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ कि सर जी ऐसा हो। उन्होंने ऐसा बोला मेरे को, मैंने कहा चलो मैं वहाँ पे भी चुप रह गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है सर जी। यहाँ पे गए वो तो सर जी ये पैसे देने को, ये मकिंग और ये साफ करवाना तो कहाँ रह गए। उल्टा जो मैं इतना देख रेख कर रहा हूँ, मेरे को भी बोल रहे हैं कि तू ताला लगा बंद कर दे। सर जी यहाँ पे इतने बड़े पौधे हैं, देख लो कि 8-9-10 साल से क्या आनंद आ रहा है पौधों को देखने में। जैसे तभी ना तो ये एक पौधा भी नहीं रहता सर जी यहाँ पे। यहाँ पे जब ये बना, यहाँ पे उस टाइम प्रकाश गोसाई जी थे, तो यहीं गांव से कई लोग आए कि उनको, मेरे को कहने लगा कि महेश भाई की वजह से है ना, तो यहाँ का तो टिन तक नहीं रहता। उन्हीं के कर्मचारी को स्वयं बोला। अच्छा डीओपी साहब इस बात को तो समझ ही नहीं रहे, वो ये तो सोच रहे हैं कि ये कुछ नहीं करता है यहाँ पे। लेकिन महेश भाई आपको रोक रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं है कि आपकी तरफ से इसके अलावा और कोई त्रुटि हुई होगी, ऐसा तो नहीं है। सर जी हमने तो कोई त्रुटि, हम तो मेहनत करते हैं सर जी। मैंने तो मेहनत किया सर जी। मैं कहता रहा हूँ सर जी कि यहाँ ना ना, कभी ऐसा तो नहीं है कि किसी बात पे ऐसा तो नहीं है कि कोई अन्य चीजें जो है सामने निकल के आए कि जिससे के कारण वो आपको कह रहे हैं कि ताला लगाओ। अब सर जी कारण यही है सर जी, जब पिछली बार छपान हुआ था ये मार्च अप्रैल में, तो सर जी उस टाइम में मैंने अपने प्रधान जी को बोला था कि सर जी ऐसा है कि प्रधान जी आपको पेड़ तो नहीं चाहिए, छपान हो रहा है। उन्होंने कहा महेश भाई बताएंगे। उस टाइम तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा सर जी, 1-1.5 महीने बाद चिराने को भेजा, यहाँ चिरान करना शुरू कर दिया। पेड़ यहाँ चिरान हो रही है। 4-5 दिन से मशीन लग रखी थी। गांव से कोई आदमी आया, उन्होंने कहा यार महेश ऐसा है, मेरे को भी पेड़ की जरूरत है, साहब लोगों से बात करवा के एक पेड़ की व्यवस्था मेरे को भी करवाओ। मैंने कहा सर जी छपान तो है नहीं, मैं आपसे कहाँ से करूँ। ये तो क्या आया मेरे दिमाग में, मैंने करना ही था सर जी, मैं आंखें बंद करके तो यहाँ पे रहूंगा नहीं। मैंने किया सर जी यहाँ पे फॉरेस्टर साहब को फोन। तो फॉरेस्टर साहब ने मेरे को भेजा, जबकि बहुत अच्छा आदमी है और वो भी थके थुके होंगे, वो भी परेशान हुए होंगे, पता नहीं क्या उन्होंने क्या, तुम मेरे साथ है। फॉरेस्टर साहब ने मेरे को विजय नेगी ने कहा कि तू मेरे साथ है। अच्छा सर जी जब उन्होंने ऐसा बोला कि तुम मेरे साहब है, मैंने कहा साहब होता मैं, तो मैंने कहा मैं आपको पनिशमेंट देता, मैं आपको कंप्लेंट नहीं करता। मैंने कहा सर जी मैं साहब होता तो मैंने कहा मैं पनिशमेंट देता, मैंने कहा मैं कंप्लेंट नहीं करता। वो तो सर जी उन्होंने ऐसा बोला, मैंने उनका फोन काट दिया। मैंने किया रेंजर साहब को फोन, रेंजर साहब ने भी मेरे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने किया डीओपी साहब को फोन, डीओपी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सर जी 8-9 बजे करीबन यहाँ गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई, मेरे को कहने लगे कि चलो भाई कहाँ ये पेड़ गिर रखा है, कहाँ ही चिरान हो रही है। हम आ गए तो स्पॉट पे पेड़ भी मिले, लकड़ियां भी मिली। अब सर जी वो उसी बात को खून देखा है कि यदि मेरे को तो जाहिर ये हो रहा है कि इसी बात को खून देखा है कि इसने ऐसा बोला। तो सर जी मैं चुप भी कैसा रहा हूँ, जब कोई गलत कर रहा है मैं देख रहा हूँ, मेरे पे भगवान ने आंख दे रखी है, तो मैं बताऊंगा जिसकी मैं मतलब मेरे को चाहे इस साल में 2 रुपये मिले चाहे कुछ मिला, पर उस सरकार का मैं खा रहा हूँ, नमक खा रहा हूँ, तो सर जी मैं तो बोलूंगा सर जी आपको। आप अपनी जो है कर्तव्यों का आपने निर्वहन किया, जी 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 जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि ऐसा है तो इसके मतलब इसके अलावा और कोई मामला तो नहीं है। कुछ मामला नहीं है सर जी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के जनप्रतिनिधि बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़ा जो है करते, हमने जो है भारत के अंतिम व्यक्ति तक ये सुविधा दी है, वो सुविधा दी है, फिर आप कहेंगे राजनीति की बात है। आपने पिछले दिनों देखा पूर्व वन मंत्री हरक सिंह समेत जो है कितने अधिकारियों के यहाँ छापे पड़े और क्या सामने निकल के आया वो आपने सबने देखा है। यदि इस प्रकार का महेशालाल जी के साथ ऐसा हो रहा है तो ये सरासर बड़ा दुर्भाग्य है और निंदनीय है कि इस प्रकार से जो है इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। तो मेरा अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने बोलने का तो सभी का है, सब पूरे समाज का चैनल है, लेकिन हम इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात अलग है। ये सबको जो है अपना पक्ष रखने का एक माध्यम है। लेकिन यदि डीएफओ बद्रीनाथ इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं तो बड़ी निंदनीय बात है। और मैं ये कहता हूं कि जब महेशालाल जी कह रहे हैं कि 15, 16, 17, 18 से इस प्रकार से इनको पगार मिली है, तो ये भी एक जांच का विषय है कि ऊपर से यदि इनकी पगार निकाली गई तो पगार गई कहाँ।
जैसे पहले इन्होंने कहा कि 17 में इनको जो है 8,000 मिला, 8,000, तो बाकी 24,000 मिलना चाहिए था, तो बाकी का 16,000 कहाँ गया? दूसरे साल में इन्होंने कहा 10,000 मिला, तो 14,000 कौन खा गया इस गरीब का जो है कि बच्चों का पेट काट करके। महोदय, बड़ा निंदनीय है विषय, और इसीलिए धरातल में क्या हो रहा है वो आपको जो है अवगत कराने का जो है प्रयास करते हैं कि हमारे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार से जो गरीब लोग हैं, आपके 3 बालक हैं, कोई सरकारी नौकरी वगैरह करता है? कुछ नहीं है। देखिए साहब, 3 बालक और 1 बालिका है, और किस प्रकार से वो 2,000 रुपये में अपना गुजर बसर करते हैं, वो भी 2,000 रुपये में पूरा नहीं पड़ता है। मिलता भी नहीं है। और फिर उसके बाद इतना काम करने के बावजूद भी दोस्तों, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, कहने जैसा नहीं लग रहा है कि यदि इस प्रकार के अधिकारी, इस मानसिकता के अधिकारी इस प्रदेश में रहेंगे, इस क्षेत्र में रहेंगे, तो हमारे गरीब लोग तो ऐसे मारे जाएंगे। और इनका ये भी कहना है कि जैसे भाई साहब गर्मियों में आग लगती तो आप जो है, जी हाँ, मैं हर समय आग बुझाने जाता हूँ, 8-8 10 किलोमीटर 9-10 बजे रात तक आता हूँ सर जी। तो आप यहाँ गांव वालों को या किसी को अकेला जाते हैं या औरों को भी ले सर जी, मैं जैसे कभी अपने घर वाले को भी ले जाता हूँ, बालक रहता है बालक को भी ले जाता हूँ, कभी गांव से भी बुलाता हूँ। जैसे यहाँ कनकुल में ये पवन बिष्ट है, जी कई चक्कर ये पवन बिष्ट भी आ रखा है मेरे जी साथ। जी जी जैसे यहाँ अंशुलाल जी है, जी। उनके बालक भी कई बार मैं उनके साथ अपने तो साथ ले जा जैसे रहा हूँ। वहाँ मानवत आप इनको ले जाते हैं जी तो कुछ पैसा पाई मिलता है कभी? सर जी, वो भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं। देखिए साहब, ये खुला खेल, और मैं तो ये कहता हूँ डीएफओ बद्रीनाथ की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डीएफओ बद्रीनाथ को मैं भली भांति जानता हूं। जब जो है लंगासू से ऊपर सड़क कट गई थी, उसके बारे में जब एक अवैध सड़क उस समय इन्होंने माना था, और उस समय जो है अवैध सड़क पहले इसने डीएफओ बद्रीनाथ ने कहा कि मैं आ रहा हूं, आया, पहले उसने कहा ये अवैध है, फिर जो है मेरे ही सामने रेंजर को डांटा, और फिर 2 दिन बाद कहता कि जो आपने करना है कीजिएगा। मैं जो है अपने निजी स्तर देवेंद्र सिंह कंडवाल जो है, मैं इसकी जो है डीएफओ बद्रीनाथ की जांच कराऊंगा, संपत्ति की भी, और इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, कि क्या क्या खेला होता है, इसकी भी जो है जांच होनी चाहिए। जब इस प्रकार के कर्मचारियों के साथ ऐसा होता है और कैसा खेला होता है, ये जो है इनका कितना बजट आता है, इसकी भी जो है समाज के सामने रखूंगा। क्योंकि हम दोस्तों, होता क्या है कि हम लगभग जो मुख्य विभाग हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, या लोक निर्माण विभाग, या सड़क से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य से, इन पे जो है ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। वन विभाग में क्या घोटाला है, क्या खेला है, इसका भी आप लोगों के समक्ष रखेंगे, क्योंकि हमने आज तक यहाँ कोई ज्यादा लिखा पढ़ी करने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब यहाँ लिखा पढ़ी करेंगे, और क्या क्या, कहाँ पेड़ कटते, कहाँ नहीं कटते, कहाँ आग लगती है, किसका कितना पैसा आता है, इस पूरे का जो है हम समाज के सामने, जनता के सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो मैं निसंदेह कह रहा हूं कि ऐसी इस प्रकार के अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे अधिकारी जो इस प्रकार के गरीब लोगों को जो है कि अब ये तो जांच का, इसमें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डीएफओ ने पैसा खाया लेकिन ये जांच का विषय है कि इनका जो है इतने साल का पैसा कहाँ गया। अब वो कहेंगे कि जो है उस समय डीएफओ दूसरे थे, डीएफओ उस समय क्या नाम आपको पता होगा, जब 2000 जब आपकी ज्वाइनिंग यहाँ हुई सर थी? जी, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ सर जी, क्योंकि अच्छा मैं शुरू लगा तो सर जी नाम भी मेरे को पता नहीं है कि जी और उसके बाद उनका सीधा प्रमोशन हुआ, जी। कंट्रीब्यूटर बने हो जो यहाँ पे पहले। डीएफओ बद्रीनाथ जो वर्तमान में है, उनका मैंने एक बार दिखाया था कि कर्णप्रयाग में सरकारी वाहन में इनका जो है व्यक्तिगत कुत्ता घूम रहा था। लेकिन कौन बोलेगा? जनप्रतिनिधियों के मुंह पे, आंख पे, नाक पे, कान पे पट्टियां लगी हुई हैं, वो तो अपने सत्ता के नशे में चूर हैं। कौन ये इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों पे लगाम लगाएगा? जो जनता के टैक्स के पैसे से गाड़ी चल रही है, जनता के टैक्स के पैसों से उसमें तेल डाला जाता है, और उसमें महोदय का कुत्ता घूम रहा है। उस वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जो है आप लोगों को, लेकिन उसमें कोई संज्ञान नहीं। और फिर भी सरकार जनता के नौकर होते हुए भी फिर जनता ही के ऊपर जो है ये हमला बोलेंगे। हमला बोलने का तात्पर्य जनता ही को प्रताड़ित करेंगे और जनता ही को गुमराह करेंगे।
मान्यवर इस प्रकार के अधिकारियों को पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं और वन मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और हम अपने स्तर पे जो है इनसे जो है सूचना के माध्यम से पूरा लेखा जोखा निकालने का प्रयास करेंगे और यदि इनके साथ उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ये एक जांच का विषय है कि जो है इनकी तनख्वाह क्यों नहीं मिली और इनको क्यों निकाला जा रहा है। यदि इनको उस समय लगाया, आपके पास कहीं लिखित में है? सर जी लिखित में तो कुछ नहीं है पे सर, मेरे पास प्रधान के लिखित है और उनकी मोहर है। जब ये आपके मेरा कर दिया आपका जो है ये पगार आई तो ये आपके बैंक अकाउंट में है। आई? ये बैंक अकाउंट में है सर जी। उसका तो होगा। जी हाँ, बैंक अकाउंट में है सर। ठीक। जी हाँ। तो इस प्रकार से हमारे पहाड़ी क्षेत्र के गरीबों के साथ ऐसा अन्याय होता है, ये जो कि बहुत दुखद है और इसकी हम जो है घोर निंदा करते हैं। और यदि कोई जनप्रतिनिधि जागरूक नागरिक हैं तो महिषा जी के जो है मदद करने के लिए आगे आए। मैं जितना हो सकेगा मैं इनका जो है मदद करने का प्रयास करूंगा कि ये इनको जो है न्याय मिले और इनको इस प्रकार से क्यों कहा जा रहा है डीएफओ द्वारा, क्योंकि इन्होंने अपना हक मांगने का प्रयास किया। हक का तात्पर्य यदि ये यहाँ काम करते तो उसके बदले इनको जो है पैसा मिलता है। इन्होंने अपना पैसा, अपना हक है वो, यदि मानवत मैंने काम किया है, कहीं पे दिहाड़ी मजदूरी की है तो मैं उसको हक से बोलूंगा कि मेरी दिहाड़ी मजदूरी दो। यदि काम नहीं किया होगा तो उसको कोई हक नहीं है, क्योंकि इनको जो है यदि 2000 रुपये पहले तो दोस्तों आज के समय में 2000 रुपये क्या होता है वो आप भली भांति जानते हैं। महोदय यहाँ से कर्णप्रयाग जाने के लिए कितना किराया लगता है? एक तरफ 70 रुपये लगता है सर जी एक तरफ का 70 रुपये। बाई चांस ये जो है यहाँ से बाजार कभी जाते अपने अपने पैसे खर्च करके सर जी, जैसे यहाँ बिजली का बिल आता है, ये आता है, वो आता है, वो नन जाता हूँ, अब उसको जमा करके आता हूँ सर जी। इधर उधर से कर्जा कुर्जा निकाल के। उसका पैसा भी मिलता है सर जी उसका किराए पैसा कभी देते हैं 500 रुपये, जैसे मैडम ने वो मैडम देती है, वहाँ पे जो दमयंती बहन जी बैठती है, बाबू है, वो देती है और कभी नहीं देती है। अब क्या बोल सकते हैं इसमें कि तुम मेरे को पैसे ही दो, ये दो, अब ऐसा भी नहीं बोल सकते सर जी। दोस्तों ये लाचारी है पहाड़ के लोग। हमने भारतीय सेना में देखा कि भारतीय सेना के अधिकारी कहते हैं कि मुझे यदि कोई हेल्पर चाहिए तो पहाड़ का चाहिए, उत्तराखंड का चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के लोग बड़े सीधे होते हैं, ईमानदार होते हैं। और हमने ये देखा कि कई कई जगह जैसे जल संस्थानों में भी जो आजकल फिटर लगे हुए हैं गांव में 2000 रुपये वाले, 2500 रुपये वाले, तो उनको भी जो है वो कई जगहों पे पानी लगाने के लिए अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। हालांकि अब महिषा लाल जी का कहना है कि हमने ये किया है, इसमें कितनी सत्यता है और ये भी एक जांच का विषय है कि इनको पगार क्यों नहीं दिया गया और ये भी जांच का विषय है कि इस प्रकार से इनको क्यों निकाला जा रहा है। और क्या कहा डीएफओ ने कि आप ताला लगाओ ये? हाँ, तो मैंने पैसों के लिए बोला, आपने, मैंने कहा सर जी मेरे को 1 साल हो गया, 1 साल से अभी पैसा भी नहीं आया। तो वो कहने लगा कि ताला मारो और आप फॉरेस्टर के पास चले, वो चाबी दे दो। मैंने कहा जब तक मेरा फैसला नहीं हुआ मैं तब तक, मैंने कहा यहाँ ताला, मैंने कहा चाबी मैं दूंगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी मेहनत कर रखी है। जी जी जी। जी हाँ। देखिए लोकसभा चुनाव का जो है महापर्व चल रहा है। आपने देखा प्रतिनिधि लोग, जो प्रत्याशी लोग हैं, मंचों से कैसा कैसा जो है भाषण देते हैं और कैसा कैसा फैसला करते हैं। दोस्तों यही लोग हैं, हम लोग हैं जो इनको जो है कुर्सियों पर बैठाते हैं। और यही जो कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति कोई जो है बर्फ में नहीं होगा। यही यही जैसे हम ही जैसे अंतिम व्यक्ति हैं, पंक्ति के अंतिम लाइन के व्यक्ति हैं। अंतिम व्यक्ति इसलिए कह रहा हूं कि 2000 रुपये से नीचे और कौन सी पगार होगी, इससे अंतिम तो कोई पगार नहीं हो सकती है। 2000 रुपये सुन के तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वो भी इतने साल से सर जी जी जी। यहाँ से नहीं अलग 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 लगा दो सर जी, 2016 से कितने साल हो गए थे, तो इतने साल से क्या 2000 रुपया है वो। ये भी जांच का विषय है। और 2000 रुपये कितने होते हैं महोदय, आप जान सकते हैं कि आजकल जो है यदि आपने अनलिमिटेड बात करनी है तो 300 रुपये का रिचार्ज 1 महीने का होता है। तो महिषा लाल जी की जो है पीड़ा जायज है और ये जांच का विषय है। और मैं एक बार फिर वन मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले की जांच करने का प्रयास करेंगे और महिषा लाल जी को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। और कुछ कहना महिषा जी आपने? और क्या कहूँ सर जी आप।
तो अब को ये वर्दी कहाँ से मिली भाई? ये सर जी ये मेरे को वहीं से मिले, नंदप्रयाग रेंज ऑफिस से मिली। जब इनको वर्दी दिया है तो इस वर्दी का भी सम्मान रखना है। सम्मान का तात्पर्य जब इन्हीं के विभाग वाले इनका इस वर्दी का सम्मान नहीं रखेंगे, जब चाहे निकाल दिया, जब चाहे बोला ले आओ। तो ये है, आपने बोलना कुछ? आ जाओ आप। आपकी धर्मपत्नी? जी सर। आओ 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 आओ। इन लोग का सारे झूठे बर्तन तक मैं मांजती हूँ। अच्छा। हैं? हाँ। इन लोग को फिर भी ये लालच नहीं है, गृहस्थी वाली औरत है जैसी भी है। बिल्कुल, आओ यहाँ पे बैठो आप। नहीं सर, आप बैठो बैठो। नहीं सर, ना नहीं ना ना आओ सॉरी सर। ना, बात कोई बात नहीं, आप बोल लो ना, आओ ना यहाँ पे, आओ आगे आओ। हाँ अच्छा बोलो। हाँ। ये जंगल जाते हैं जी। और फिर मैं जितना भी झूठे बर्तन कितने होते हैं जी बिल्कुल। अब यहाँ पे कितना पावा पड़ता है, बर्फ पड़ती है, बिल्कुल। मैं इतना दूर से पानी लाती हूँ, देखो कितना दूर है हमारा पानी। हाँ, पानी लाती हूँ, फिर इनके झूठे बर्तन मांजती हूँ, यहाँ सफाई करती हूँ। ये तो जंगल देखने चली जाते हैं, कहीं कहीं लगती है इनकी ड्यूटी, कभी कहीं लगती है। मैं तो सारा देखो इतनी मकिंग मैंने भी फराई इनके साथ, मैंने इतना फील्ड बनाई। 9 बजे रात में खाना खा के आती, बच्चों को सुला के, तब हमने इस लालच की वजह से इतना फील्ड बना रखा, यहाँ तक बना रखा। ये कोई आने जाने का रास्ता तक नहीं था। मैं भी बोलती थी, ये मेरे को भी डांटने लगते, कर कभी हमको सरकारी नौकरी मिलेगी तो 2 रोटी सुख से खाएगी, सुख के बदले से हम दुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। इतनी मैं परेशान हूँ, 1 महीने से मैं बीमार हूँ, हमारे लिए दवाई खाने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी सरकार वो डीपू साहब बोल रहे हैं निकल जाओ, चाबी लगा दो, ताला हमारे पास दो। ये कितनी अन्यायी बात है ना? न्याय करना कहाँ रह गया, अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ, हमको तो जीना नहीं हो रहा, मरना हो। ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बहन जी ऐसा नहीं बोलते, हम आपके साथ हैं, ऐसा नहीं करते हैं। देखिए हिम्मत रखनी है और आपके साथ न्याय होगा, आपके पति देव के साथ न्याय होगा, आपके बच्चों के साथ न्याय होगा। लेकिन एक चीज मैं और देख रहा था महोदय कि इनका घर यहाँ पर है, 2000 रुपये पगार वाला। आपके पास बीपीएल कार्ड है भाई साहब? आपको जो है घर मिला है? नहीं सर, घर भी नहीं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास? प्रधानमंत्री आवास सर जी, जब यहाँ G28 के लिए आया था, जे साहब यहाँ आए थे, तो वो सर जी जब पहली लिस्ट आई तो पहली लिस्ट में मेरा नाम था, अब दूसरी लिस्ट आई तो वो उस लिस्ट में नाम ही नहीं आया। जब जे आए तो जे ने कहा भाई साहब सबसे पहले आपको मकान मिलेगा, क्योंकि आप इस दायरे में आते हैं, और वो मकान में अभी तक नहीं मिली। और को मिली, जिसके लेंटर वाली मकान है उसको मिली, पर हमें वो मकान मिली। पन्नी बिछा रखी है हमने, पन्नी के नीचे रहते हैं, जब बारिश आती है, पहले कहानी पढ़ते थे, दादी माँ के घर में बारिश पानी टपकता है, वैसे हमारा घर, दादी माँ का घर तो दूर गया, हमारा घर वैसे बारिश आती है तो गाय भी भीगती है, बैल भी भीगते हैं, हम भी भीगते हैं। देखो सर वहाँ पे देखो पन्नी दिख रही है डली हुई, फिर वो हवा पड़ती है तो उड़ जाती है। मैंने क्या करा, जंगल से सूखी चीड़ की पेड़ की घास लेके आ रही हूँ, उसको बिछा रखा है। ऐसे गोरी गाय भी रह रही है, मैं भी रह रही हूँ, बच्चे भी पाले मैंने, बच्चे भी पढ़ रहे हैं हमारे। मान्यवर, मेरा तो ये कहना है कि यदि मयेसा जी और आपका नाम क्या है? सपना, आपकी धर्मपत्नी है, इनके जो है यदि इनके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है कि ये इस योग्य हैं, तो निसंदेह चाहे वो किसी विभाग का कर्मचारी है, जनप्रतिनिधि है, तो इनके आंसू कहीं उन पे न लगे। मैं तो भगवान से ये कहूँगा कि इनके आंसू न लगे, क्योंकि इनके जो आंसू हैं वो दुख के आंसू हैं। और दोस्तों यही आंसू आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं कि लगते हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, और यथाशीघ्र इनको जो है जो यहाँ से संबंधित न्याय है, रुकी हुई पगार है, और इनको जो है जिस प्रकार से पहले से नौकरी पे थे, पहले तो इन्होंने इनकी पगार बढ़ाने का प्रयास करना, अब इनको जो है निकाला जा रहा है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है। और दूसरी बात ये है कि बीपीएल कार्ड धारक है ना, बीपीएल कार्ड धारक हैं, आपको अभी तक घर नहीं मिला, और माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि आज की समय में इतने लोगों को पक्का घर मिल गया है ना, इतने लोगों को गरीबी से दूर कर दिया। दोस्तों पहाड़ के लोग, इस प्रकार के लोग गरीब के गरीबी हैं, इनकी तरफ से मोदी जी प्रधानमंत्री बने ना बने, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने या कोई भी बने, अब इन पे तो जो है वो चीज पहुंचती नहीं है जो इनके लिए बनी हुई है। ये भी जांच का विषय है।
और जो भी संबंधित जनप्रतिनिधि है, कर्मचारी है, अधिकारी है, इनकी जो है इनका संज्ञान लें इस चीज का। दोस्तों ज्यादा नहीं कहूंगा, यदि संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर जो है हम आगे की कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। हार्दिक आभार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल।